नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान फॉर डायबिटिक पीपल। दोस्तों, ये प्लान मैंने आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बनाया है कि आम इंसान इसको इजीली फॉलो कर सके, ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती होती है दिन के 12 बजे से पहले। जी, जब आप उठते हैं, मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं सुबह, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, वहाँ से लेके दिन के 12 बजे तक आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले है खाली पेट चाय पीना या खाना खाने के बाद चाय पीना। चाय पीना वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, प्लीज़ को चेकआउट करिएगा। मैंने साइंटिफिक वे में बताया है कि किस तरह से दूध वाली चाय आपकी सेहत को खराब करती है। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद मानो या ना मानो ये आपका टेक है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं ये सोच के कि हम एक हेल्दी चीज़ घर लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें होता है प्रिजर्वेटिव्स, और काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स में GMO पाया गया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब ये क्या होता है, आई बटन में लिंक है, इसको चेक कर लेना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रिजर्वेटिव फॉर्म में आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो अब करना क्या है, आइए ये जानते हैं। जब आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले आपने गिलोय का पानी पीना है। अब गिलोय क्यों? दोस्तों, गिलोय को अमृता कहा जाता है, यानी अमृत समान। क्यों कहा जाता है? जब आप सुबह सुबह बिना ब्रश करे गिलोय का पानी पीते हैं तो आपकी जो लार है, यानी जो थूक है, सलाइवा, उसके साथ जब गिलोय जाता है पेट में, तो वो आपके गट बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है और साथ ही में ब्लड शुगर को भी कम करता है। इतना ज़रूरी है गिलोय पीना। और ये सिर्फ डायबिटिक वाले लोगों के लिए नहीं है, ये एक आम बंदे के लिए है जिसको बीमारी नहीं भी है, वो भी इसका सेवन कर सकता है। लेकिन स्पेशली डायबिटिक वाले लोगों के लिए नीम की गिलोय, उसका अगर पानी मिल सके उबाल के आप पीजिए, बहुत अच्छा असर आएगा आप पे। गिलोय पीने के बाद दोस्तों, ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये सुन के आप लोगों को बहुत बड़ा शायद शॉक लग जाएगा कि ब्रेकफास्ट में ये खाने को विपिन बोल रहा है, और हो सकता है ये सोच के या ये सुन के आपको हाय तौबा मच जाए। तो खाना क्या है? 3 से 4 टाइप के फल, स्पेशली सीजनल फल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गर्मियों में आम आता है, तो आम खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग बोलेंगे भाई विपिन, इसमें क्या लॉजिक है? चलिए मैं आपको साइंस के वे में लॉजिक समझाता हूँ। एक चीज़ होती है दोस्तों GI, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब एक ब्रेड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 70 के आसपास होता है। एक आम का लगभग 40 से 50 होता है, केले का अगेन 40 से 50, और सेब का लगभग 28 से 35 के बीच होता है। लेकिन ये GI होता क्या है? GI होता है जब आप कोई खाना पीना खाते हो तो वो आपके खून में शुगर लेवल बढ़ाता है या कम करता है या नॉर्मल रखता है। तो जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, जैसे कि ब्रेड, आपका खून का जो शुगर होता है वो ऊपर चला जाएगा, और अगर आप आम खाते हो तो वो नीचे रहेगा या कंट्रोल में रहेगा। और ये दोस्तों साइंस ने भी प्रूव किया है, ये ऐसे नहीं कि मेरी थ्योरी है। लेकिन जब आप ब्रेड खाते हो तो उसमें एक और चीज़ होती है, डेड एंजाइम्स, मरा हुआ एंजाइम। तो ऑलरेडी आप डेड चीज़ खा रहे हो जो आपके सेल में और कुछ नहीं कर रहा, आम बना रहा है, यानी विष बना रहा है। वहीं दूसरी चीज़, जब आप फल खाते हैं तो उसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं, यानी जब आप चीज़ खा रहे हो तो उसमें ऑलरेडी जीवन है, और वो आपके सेल्यूलर लेवल पे जाके बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करता है बाकी ऑर्गन्स के साथ। इसीलिए 12 बजे से पहले आपने 3 फल ज़रूर खाने हैं। फल खाने के बाद आपने स्नैक्स में क्या लेना है? आपने खाना कुछ नहीं दोस्तों, लेकिन अपने शरीर का इम्यून सिस्टम और खून साफ करने के लिए क्या लेना है? हमारे शरीर में स्प्लीन नाम का ऑर्गन होता है जो फिल्टर करता है खून को। बस आप ये समझ लीजिए कि साफ करता है। हल्दी और तुलसी उस चीज़ में हेल्प करते हैं। आपने लेना है हल्दी की चाय तुलसी के साथ।
अब चाय का मतलब दूध नहीं है, दूध से तो डायबिटीज वाले लोगों को दूर ही रहना है। तो क्या पीना है? जो आपका अंगूठा है इतना सा आप गर्म पानी में हल्दी डाल दीजिए और साथ में 100 ग्राम हो सके या फिर 25 से 30 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए। इसको खूब उबालिए। जब पानी आधा हो जाएगा तब इसका सेवन करिए आराम से। अब तुलसी ही क्यों डालनी है दोस्तों? विटामिन सी हो गया, पोटेशियम, तुलसी में पोटेशियम भर भर के है और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ जितना अच्छा पोटेशियम होगा उतनी ही कम बीमारियां लगेंगी। आयरन है, तो इतना कुछ है तुलसी में। अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी से बड़ा गुड बैक्टीरिया बनाने वाली चीज इस दुनिया में नहीं है। जितना आपका गुड बैक्टीरिया बनेगा उतना ही आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों लंच में क्या लेना है। अब दोस्तों या तो इसको लिख लीजिए या अपने दिमाग में ठूस लीजिए, भर लीजिए कि आपने यही खाना है। सबसे पहले है रॉ वेजिटेबल। अब रॉ वेजिटेबल में क्या खाना है? जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो। पोटेशियम क्यों ज्यादा हो? मैंने बताया था, जितना ज्यादा पोटेशियम खाओगे नेचुरल फॉर्म में उतना ही ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, दवाइयों से दूर रहोगे। तो आपको पोटेशियम बनाने के लिए क्या लेना है? एक तो कुकुम्बर, टमेटोज और हरी सब्जी। जितना हो सके इसको कच्चा खाइए। अगर हरी सब्जी को आप कच्चा या बॉईल करके नहीं खा सकते तो इसकी आप स्मूदी बना लीजिए। अब रोटी में क्या खाना है दोस्तों? गेहूं से दूर रहिए। गेहूं तो डायबिटिक वाले लोगों के लिए वैसे भी एक अच्छी चीज नहीं होती है। अब अगर रोटी खाने का मन है तो क्या खाएं? कट्टू का आटा हो गया, आपका जौ हो गया, बाजरा हो गया, इनको मिक्स करके जितना आपका हाथ है इतनी रोटी आपने खानी है। 1 से 2 रोटी लीजिए, दाल सब्जी के साथ खाइए और रॉ वेजिटेबल जरूर होने चाहिए। रॉ वेजिटेबल का मतलब ये नहीं है 4-5 पीस ककड़ी के, 4-5 टमाटर के, कम से कम 10-15 पीस ककड़ी के और 10-15 पीस टमाटर के। जब आप खाएं तो चबा चबा के खाएं। ये आपके लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और लीवर क्या है? हमारा डिफेंस सोर्स है। लीवर हमें हर चीज़ से बचाता है। लीवर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका खून का जो शुगर लेवल है वो अपने आप कंट्रोल में आएगा। शाम के वक्त स्नैक्स में क्या लेना है? ड्राई फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डायबिटीज को कम करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए। और साथ ही में दोस्तों याद रखना, जो हार्मोनल रिएक्शंस होते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इसके साथ लेना है रेड जूस, लाल कलर का जूस। अब लाल कलर कैसा भी हो सकता है, लाल अंगूर के साथ या चुकंदर के साथ, जो भी आपको लाल मिले उसका जूस बनाइए या उसकी स्मूदी बनाइए। जितना आप लाल चीज लेंगे उतना ही ब्लड शुगर आप लोगों का ऑटोमेटिकली कंट्रोल आएगा। डिनर के टाइम पे क्या लेना है? 1 चम्मच देसी घी जरूर होना चाहिए आपके दाल या सब्जी के ऊपर। रोटी मैंने आपको समझा दी है, या चावल भी ले सकते हैं आपको, लेकिन कितना लेना है? ये पाम साइज, चाहे रोटी हो या चावल हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जोड़िए, काले छोले। कौन से वाले? जो आप रात को भिगोते हो और अगले दिन खाते हो, और स्प्राउट्स, हरी दाल। इन दोनों को मिक्स करके तकरीबन 30 से 50 ग्राम इसका वेट होना चाहिए। जितना आप कच्चा खाओगे ब्लड शुगर उतना ही कंट्रोल रहेगा। 1 से 2 चम्मच देसी घी लोगे तो जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो बाकी की जो अग्नियां हैं आपके शरीर में वो अपने आप बैलेंस रहेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या नहीं खाना है? सबसे पहले है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब आप लोग बोलोगे विपिन अच्छा दूध भी ना खाएं, पनीर भी ना लें, भाई क्या पागल है तू? दोस्तों मैं पागल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ये सब ना खाओ तो आप समझदार जरूर बन जाओगे। क्योंकि इन चीज़ों को खाने से शुगर लेवल सिर्फ आपके शरीर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना।
अब मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, अगर उनको डायबिटिक है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे गाली ज़रूर दे रहे होंगे, और देना बनता भी है, क्योंकि भाई चिकन हो गया, मीट हो गया, इनमें चीनी थोड़ी ना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तामसिक खाना है। आयुर्वेदा के हिसाब से तामसिक खाना टॉक्सिन्स पैदा करता है। ऑलरेडी आपके शरीर में टॉक्सिन है तो आप बाहर से क्यों खा रहे हो। दूसरा, सात्विक आहार। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप सात्विक आहार जिंदगी भर खाओगे तो आपका डायबिटीज हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगा, आपको दवाइयों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट, सुबह कब खाना है? 7 से 8 बजे आपका मील शुरू हो जाना चाहिए, और शाम को मैक्सिमम 6, साढ़े 6 या फिर 7 भी ले लीजिए, आज के टाइम के हिसाब से लास्ट मील हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, मतलब जब आप 7 बजे अपना आखिरी खाना खाते हैं और अगले दिन सुबह के 7 या 8 बजे खाते हैं, उस टाइम तक आपकी बॉडी अच्छी तरह से नरिश हो चुकी होती है, क्लीन हो चुकी होती है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में करना है तो आप ये सब करें। बहुत ही इजी है, मुझे पता है काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन दोस्तों मुश्किल क्या है, सात्विक खाना खाना या जिंदगी भर डायबिटीज़ की दवाई खाना और उसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से ज़िंदगी भर लड़ते रहना। मर्जी आप लोगों की है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। जय मां भारती।